सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा 291 का मैं स्क्वायर करूंगा। हम स्क्वायर करेंगे बेस मेथड से। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा गिवन नंबर है 291 वो किस बेस के सबसे ज्यादा नजदीक है। बेस हम कैसे ले सकते हैं, बेस हम ले सकते हैं 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे करके हम 1000 तक बेस कुछ भी ले सकते हैं। तो 291 सबसे ज्यादा नजदीक किस बेस के है, 291 सबसे ज्यादा है नजदीक 300 के। तो हमारा जो बेस हो गया वो क्या हो गया 300। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो बेस है हमारा और जो हमारा गिवन नंबर है, ठीक है, हमारा जो बेस है और जो गिवन नंबर है उसके बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, हमारा बेस था 300, गिवन नंबर है 291। तो पहला स्टेप ये होगा कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम एक बार नंबर के ऊपर और एक बार नंबर के नीचे प्लस और माइनस करके लिख देंगे। डिफरेंस है 9, तो मैंने एक बार प्लस का 9 लिख दिया, एक बार माइनस का 9 लिख दिया। लाइन ड्रॉ करते हुए जो डिफरेंस आया है उसका हम स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर 81। इसके बाद 291 को हम एक बार क्या करेंगे, 9 में एक बार प्लस करेंगे और 291 को ही हम 9 में एक बार माइनस करेंगे और बीच में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बार हमने प्लस करके लिखा है, यहाँ पे आया 300, एक बार हमने माइनस करके लिखा है, यहाँ पे आया 282। ठीक है, इसके बाद हम 100 से डिवाइड कर देंगे। अब हम 100 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये जीरो दोनों कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 100 कर लिखने की कोई जरूरत नहीं, 100 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिखेंगे। ऐसे ही हम हर एक स्टेप में करेंगे बार बार। देखिए, बेस और जो गिवन नंबर होगा उससे हम एक बार जो डिफरेंस को जब हम प्लस कर रहे हैं और एक बार डिफरेंस को जब हम माइनस कर रहे हैं, तो किसी ना किसी एक सिचुएशन में यहाँ पे हमें बेस मिलेगा, या तो प्लस करने पे मिलेगा किसी नंबर में, या तो किसी नंबर से हमें माइनस करने पे बेस मिलेगा। तो अगर हमें जहाँ पे बेस मिलेगा तो जो बेस का फर्स्ट डिजिट होगा वो बस हम लिख देंगे, और बाकी हमें यहाँ पे ना 0 लिखने की जरूरत है ना नीचे 100 से डिवाइड करने की जरूरत है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हम ये स्टेप स्किप कर देंगे जिससे हमारा टाइम सेव हो। देन यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये आ गया 846, और 846 और ये 81 को ऐसे जैसे लिख देंगे, और ये हमारा आ गया स्क्वायर किसका 291 का। अब हम एग्जांपल लेंगे दूसरा। अब मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं, मैंने लिया 512 का स्क्वायर। 512 का स्क्वायर हम करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 512 के लिए हम बेस क्या ले सकते हैं। 512 सबसे नजदीक है 500 के, ठीक है, तो हम बेस लेंगे 500 हमारा आ गया बेस। फिर दूसरा स्टेप मैंने बताया था, बेस और गिवन नंबर के बीच का डिफरेंस देखेंगे। बेस और जो गिवन नंबर है उसके बीच का डिफरेंस है 12, तो हम यहाँ पे एक बार ऊपर प्लस करके 12 और एक बार नीचे माइनस करके 12 लिख देंगे। लाइन ड्रॉ करेंगे, डिफरेंस का हम स्क्वायर करेंगे। 144 12 का स्क्वायर आ गया। कैसे आ गया ये हमें याद है, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके बाद हम एक बार जो डिफरेंस आया है इसका हम एक बार गिवन नंबर में ही एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लेफ्ट साइड में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए, सबसे पहले 512 को 12 में ऐड किया तो आ गया 524, 512 को 12 में माइनस किया तो आ जाएगा 500। हम क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक, नीचे 100 से देन हम डिवाइड कराएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये 100 जो है ये 500 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हर बार होगा। हर एक बार जब हम नंबर लेंगे, जैसा कि मैंने पिछले नंबर में बताया था, तो ये चीजें हर बार होंगी। तो मैंने क्या कहा कि जो बेस का जो पहला डिजिट होगा, बेस का जो पहला डिजिट हुआ करेगा वो बस हम लिखेंगे, यहाँ पे हमें 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने स्टेप स्किप कर दी जिससे हमारा टाइम सेव हो गया, ठीक है। तो ये आ गया इसके, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 5 4 0, ये आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक रूल होता है, वो ये है कि राइट साइड में जब 3 डिजिट आ जाए या 4 डिजिट आ जाए, ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 डिजिट लेंगे। ठीक है, राइट साइड में हमें सिर्फ 2 डिजिट अलाउड है, लेकिन जो बाकी के लेफ्ट साइड के जो डिजिट जो बचेंगे उसको हम क्या करेंगे, ऐसे उठा के और लेफ्ट साइड वाले में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 44 ऐसे बच गया, और जो एक था एक को हमने इधर ऐड कर दिया, तो ये हो गया 2601। तो ये हमारा 260144 512 का स्क्वायर आ गया। अगेन एक एग्जांपल लेंगे। अब एग्जांपल लेने जा रहे हैं हम 432। ओके, 432 सबसे ज्यादा किसके नजदीक है, कौन से बेस के नजदीक है, 400 के। 400 हमारा हो गया बेस, 400 हमारा हो गया बेस। बेस और गिवन नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, बेस और गिवन नंबर के बीच का डिफरेंस है 32। तो मैंने एक बार प्लस का 32, एक बार माइनस का 32 लिखा। 32 का स्क्वायर किया, 32 का स्क्वायर हमें याद है 1024। एडिशन किया तो ये आ गया 464, बीच में मल्टीप्लाई, और इसको माइनस किया तो देखिए बेस का फर्स्ट डिजिट आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 आएगा 400, लेकिन हम सिर्फ बेस का फर्स्ट डिजिट करेंगे क्योंकि बाद में 100 से डिवाइड करने पर 0 से 0 कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा ये आ गया 1856। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, 464 का मल्टीप्लाई किया 4 में, तो 1856 आ गया। इसके बाद मैंने कहा था इधर सिर्फ 2 डिजिट होंगे, बाकी के जो 2 डिजिट होंगे उनको हम क्या करेंगे, उठा के इधर ऐड कर देंगे। तो इसमें मैंने 10 ऐड किया, तो ये आ गया 18664, ये आ गया 432 का स्क्वायर। फिर एक एग्जांपल लेंगे। अब ये एक एग्जांपल, अब इसमें मैं एक एक स्टेप फिर से बताऊंगा। मैंने एग्जांपल लिया 782। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 3 डिजिट के स्क्वायर में एक बेस चूज करते हैं। ठीक है, बेस हम देखेंगे सबसे पहले गिवन नंबर के सबसे नजदीक में कौन सा बेस है। 782 के सबसे नजदीक में बेस है 800। ठीक है, तो हमारा 800 हो जाएगा बेस। ठीक है, 782 का हम ले लेंगे 800 बेस। ठीक है, बेस लेने के बाद हम देखेंगे बेस और गिवन नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है। बेस और गिवन नंबर के बीच का यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 18। ठीक है, 782 और 800 के बीच का डिफरेंस है 18। तो हम 18 को एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। आप ऊपर प्लस लिखे माइनस लिखे कोई बात नहीं, कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो ऊपर प्लस लिख ले या तो नीचे माइनस लिख ले, या तो वाइस वर्सा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करके जो डिफरेंस आता है उसका हम स्क्वायर करते हैं, और 18 का स्क्वायर हमने कल याद किया था 324। ठीक है, तो जो 324 आया वो 18 का स्क्वायर आ गया, और ये हमने सीखा था लास्ट वीडियो में। इसके बाद 782 में 18 का, 782 में 18 का माइनस, तो हमें मिल जाएगा 764। यस, फिर मल्टीप्लाई करके 782 में 18 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 800। तो अब हम क्या करेंगे, 800 ना लिख के सिर्फ जो 800 आया हमारा बेस आ गया, तो बेस का जो फर्स्ट डिजिट है वो लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 8, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा, ये आ गया मल्टीप्लीकेशन 6112। इसके बाद मैंने कहा था यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, तो मैं 24 यहाँ पे लिख दूंगा, और जो ये 3 है इधर ऐड करा दूंगा। तो 6112 में जब 3 ऐड कराया तो आ गया 6115। ठीक है, ये हो गया 782 का स्क्वायर। अच्छा, एक एग्जांपल, अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल लिए वो थे सारे बेस के एकदम नजदीक। ठीक है, मैं जैसे एक्सप्लेन करता हूं। मैंने पहले एग्जांपल लिया, मैंने 291 एग्जांपल लिया था। उसके बाद मैंने एग्जांपल लिया था, आई थिंक 512 लिया था शायद।
इसके बाद मैंने अभी लिया था 782 लिया था, हाँ 782, जो भी मैंने एग्जांपल लिए थे। मैं देख रहा हूँ जो ये थे और इनके जो बेस मैंने लिए थे, ठीक ठीक है, जो गिवन नंबर थे और जो मैंने अभी तक बेस लिया उसके बीच ज्यादा आप डिफरेंस नहीं देख पा रहे हैं। जैसे 291 और 300 के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 512 और 500 के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 782 और 800 के बीच में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसकी बेस से दूरी ज्यादा हो, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज मेरा नंबर है 654, ठीक है, मैंने ऐसा नंबर ले लिया। अब मैं देख रहा हूं कि इसका बेस, आप कहोगे ये तो मतलब एग्जैक्ट नहीं बट अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 700 के भी ये पास में है, ये 600 के भी पास में है, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम बेस क्या लेंगे, देखिए बेस क्या लेंगे, ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे कि या तो हम 700 बेस ले लें या तो हम 600 बेस ले लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। बस मैं यही बताना चाह रहा था कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ऐसे नंबर्स में। आप या तो 700 बेस ले ले या तो 600 बेस ले ले। मैं एक बेस ले लेता हूं और मैं सॉल्व करता हूं। सपोज मैंने 600 बेस ले लिया, ठीक है, मैंने बेस लिया 600 और बेस और नंबर के बीच का डिफरेंस है 54, ठीक है। 54 को मैंने एक बार ऊपर लिखा और 54 को ही मैंने एक बार नीचे लिखा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा 654 में, एक बार 54 को मैं ऐड करूंगा तो आ जाएगा 708। 64 में एक बार मैं डिफरेंस को माइनस कर दूंगा और मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, ये आ जाएगा 600, बट मैं लिखूंगा सिर्फ 6 क्योंकि बेस आ रहा है हमारा और बेस का सिर्फ फर्स्ट डिजिट यहाँ पे लिखेंगे। और इधर राइट साइड में हम क्या लिखेंगे कि 54 का स्क्वायर। 54 का स्क्वायर कैसे करेंगे ये लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। बट एक बार ये देखिए, मुझे इतना टाइम लगा लिखने में, बट आप अगर ये मेथड सीख लेंगे 54 का स्क्वायर, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, आप डिटेल में देख सकते हैं। पहले डिजिट का स्क्वायर, दूसरे डिजिट का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई, 5 इंटू 4 इंटू 2 आ गया 40, ये मैंने लिखा 46 ठीक है, 6192, देखिए यही आ रहा है। तो ऐसे लिखेंगे हम। इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों को एज इट इज ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। तो 708 में जब मैं 6 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आ जाएगा, ये आ गया 4248 2916। अब यहाँ पे ये जो राइट साइड में जो सिर्फ 2 डिजिट अलाउड है बट ये एक्स्ट्रा 29 आ रहा है, इस 29 को हम क्या करेंगे, इस 29 को हम इसमें ऐड कर देंगे, किसमें, 4248 में। तो 4248 में जब हम ऐड करेंगे, में जब 29 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, तो ये आ गया जो हमारा स्क्वायर आ गया 4277 आया, इसको ऐड किया तो, और ये बाकी का 6, तो 427716, तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही हम एग्जांपल लेते हुए सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन नंबर देखना है, क्या है गिवन नंबर। देखने के बाद हम देखेंगे गिवन नंबर से सबसे नजदीक में बेस कौन सा है। सपोज हमारे पास नंबर है 354 है, सपोज हमारे पास नंबर है 354, तो हम देखेंगे 354 सबसे नजदीक है, 400 के भी है, 300 के भी है, ठीक है। तो हम दोनों में से कोई एक बेस ले लेंगे, फिर हम देखेंगे बेस और जो गिवन नंबर है उसके बीच का डिफरेंस कितना है। उस डिफरेंस को हम एक बार ऊपर और एक बार नीचे प्लस माइनस करके लिखेंगे, या तो ऊपर माइनस लिख दे या तो नीचे माइनस लिख दे, या तो ऊपर प्लस या तो नीचे प्लस, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो स्टेप होगा वो हमारा जो डिफरेंस होगा, ठीक है, उसको हम गिवन नंबर में एक बार प्लस करके और अगर माइनस करके नीचे लिखेंगे लेफ्ट साइड में, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। और राइट साइड में हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस आया है उसका स्क्वायर करके लिखेंगे। राइट साइड में सिर्फ 2 डिजिट अलाउड है, इसलिए जो बाकी के जो डिजिट बचेंगे उनको हम लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे, और एज इट इज हम नीचे सब ऐड करके पूरे नंबर्स लिख देंगे, और वही हमारा 3 डिजिट का स्क्वायर होगा। 1 से लेकर 999 तक की ऐसी कोई सी संख्याएं नहीं बची जिसका हम स्क्वायर ना कर पाए, और वो भी सेकेंड्स में।